अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली रास्ता के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फजर चौधरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कुर्म में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। पाक फौज की फायरिंग की वजह से तालिबान पोस्टों का शदीद नुकसान हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। तालिबान का टैंक भी तबाह और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। कुर्म सेक्टर में अफगान तालिबान की एक और पोस्ट, ट्रेनिंग कैंप और ट्रेनिंग पोजीशन तबाह कर दी गई। तालिबान अपनी मुतअद्दिद लाशें पोस्टें पर छोड़कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुर्म में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करना होगी, ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्रंप का दावा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर इमादा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। आज नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लेंगे। आज से पहले पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर केपी को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हल्फ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ थे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हदायत की थी। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मौजूदा माली साल के लिए GDP की शरह नमो 3.6% रहने की पेशगोई की। माली साल 2026 के अख्ताम तक इफराते ज़द में 8% तक पहुँचने की तवक्का की, लेकिन सालाना औसत के लिहाज से ये 6% तक के करीब रहेगी। बेरोजगारी की शरह 7.5% तक रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें इस साल मौशी शरह नमो और महंगाई के मुकर्रर हुकूमती अहदाफ हासिल न होने का खदशा भी जाहिर किया गया। पेट्रोलियम सेक्टर के ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम की फ़ी लीटर कीमत में 6.10 रुपये तक की कमी मतवक्के है। तवक्का है कि इस इक़दाम से मुसलसल महंगाई से नबज़ अज़मा सार्फिन को मामूली राहत मिलेगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा कराए गए सनद की कीमतों के हिसाबात से मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 57 पैसे फ़ी लीटर की कमी का इम्कान है। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले में एल्ब्रस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा है। अफगानिस्तान से 2 मिसाइल दागे की वीडियो वायरल हो गई। तालिबान काफिले में HK-14 और NAM-F21F मिसाइलों की नकलो हरकत देखी गई। 2022 में तालिबान ने एल्ब्रस और नोला M की नुमाइश की थी। सोवियत यूनियन के छोड़े गए पुराने मिसाइल सिस्टम्स को तालिबान ने बहाल किया। ब्रिटेनी वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान से मुसल्लह इस्लाहात के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात तालिबान ने मुबीना तौर पर सवेद तौर के 9K-72 एल्ब्रस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें 2 मिसाइल दागे जाते दिखाई दे जा रहे हैं। ISPR का कहना कि भारतीय फौज की आदत इंतखाबी तवाफ में गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। मार्का हक के 5 माह बाद पुरानी गुमराहकन कहानियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। भारत के इंतखाबी प्रोपेगेंडा में अहम पर रद्द-ए-अमल करते हुए ISPR का कहना है कि एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत के सियासी दबाव में बयानात खतरनाक अमल है। भारतीय फौज मशीन झूठ के बोझ तले दुनिया भर में मजाक बन चुकी, गैर जरूरी शोबाजी खते में अमन के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 1280 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां साल मौसम सरमा के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें होंगी और खुश्क सर्दी रहने की पेशगोई कर दी गई। मौसम के दरवाजे पर सर्दी ने आहिस्ता से दस्तक दे दी। इस सरमा में बारिशों का कोई खास इम्कान नहीं। पंजाब के मैदानी इलाके आइंदा हफ्तों में स्मोक और खराब फ़िज़ाई मेयार की लिपट में आ सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyrasta.com। देखते रहिए रास्ता, पढ़ते रहिए रास्ता।